मनुष्य जन्म। परमात्मा जब जीव का अपने साथ मिलाप करना चाहता है तो जीव को मनुष्य के रूप में जन्म देता है। मनुष्य जन्म के अलावा पशु पक्षी आदि किसी अन्य योनि में परमात्मा से मिलाप कर पाना असंभव है। वास्तव में यह विधान परमात्मा का खुद का बनाया हुआ है। तुलसी साहब इस बात पर बल देते हैं कि परमात्मा के साथ आत्मा को मिलाप करना है, शरीर को नहीं। आत्मा भी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी शरीर के अंदर है, और परमात्मा के साथ मिलाप का साधन और मार्ग भी शरीर के अंदर है। यह मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों भुगतने के बाद मिलता है, इसलिए यह अत्यंत दुर्लभ है। परमात्मा जीव को मनुष्य के रूप में जन्म देकर उसे विवेक की शक्ति भी देता है, ताकि जीव परमात्मा के बनाए विधान को समझ ले। संतों की शरण में जाकर उसकी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है और उसे ज्ञान हो जाता है कि यह मनुष्य देह तो नर नारायणी देह है। तुलसी साहिब मनुष्य देह में जन्म लेने वाले जीव का विवेक जागृत करने के लिए उपदेश देते हैं। तासे अब ये नर्तन पाई, अब तुम समझ चलो घर माई। अब कुल मालिक ने दया करके 84 की भटकन के बाद पुनः मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर बख्शा है, ताकि जीवात्मा माया रूपी संसार और शरीर के बंधनों से आजाद होकर परमात्मा रूपी प्रियतम के साथ मिलाप का आनंद प्राप्त कर ले। मनुष्य जन्म एक दुर्लभ अवसर। तुलसी साहब कहते हैं कि मनुष्य शरीर ऐसे अनमोल रत्न के समान है जो बार बार प्राप्त नहीं होता। आपने मनुष्य शरीर को दुर्लभ कहा है। यहां तक कि देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए लालायित हैं। तुलसी साहब समझाते हैं, ये तन रतन समान, बार बार पावै नहीं, सतगुरु करत बखान, सुपन जान जग पेखना। आप आगे फरमाते हैं, यह तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकारे, सब कोई कहत पुकारे, देव देही नहीं पावें, ऐसे मूरख लोग स्वर्ग की आस लगावें। पुन छीन सोई देव स्वर्ग से नरके आवें, भरमै चारों खान पुन कहीं ताहे रिझावें। तुलसी तन मन तत लखै, स्वर्ग पे करे खखारे, यह तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकारे। तुलसी साहिब देवताओं की पूजा करने वाले और स्वर्ग की इच्छा रखकर प्रभु की भक्ति करने वाले लोगों की मूर्खता पर दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य देह के लिए तो देवता भी तरसते हैं। श्रेष्ठ पुण्यों के फलस्वरूप जीव को स्वर्गों में निवास मिल जाता है, परंतु जब पुण्यों का फल समाप्त हो जाता है तो उसे पुनः मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है और अपने कर्मों के कारण नरकों में भी जाना पड़ता है। जब तक जीव देवताओं की पूजा और स्वर्गों की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर संतों द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार आंतरिक अभ्यास करके प्रभु के साथ मिलाप करने का प्रयत्न नहीं करता, वह अनंत जन्मों तक अनेक योनियों में भटकते हुए बर्बाद होता रहता है। तुलसी साहब कहते हैं, जो जीव इस तन में रहते हुए मन को एकाग्र करके सार तत्व को जान लेते हैं, वे स्वर्ग की ओर झांकना भी नहीं चाहते। तुलसी साहब फरमाते हैं, नर की देही देव नहीं पावे, स्वर्ग आस नर को बंधवावे, नर तन दुर्लभ देव न पावे, यह नर अधम स्वर्ग को चावे। सुख सुर लोक में अधिक कहावे, तो सुर नर देही क्यों चावे, यों नहीं मूरख बूझे बानी, देव स्वर्ग तजी नर्तन ठानी। आप जी दोहे में फरमाते हैं, स्वर्ग छाड़ सब देव यह, नर्तन मांगत झार, यह विचार मन में करे, तब पावे निर्धार। देवता भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने की कामना करते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में ही परमात्मा से मिलाप हो सकता है
और 84 से छुटकारा मिल सकता है। फिर भी अज्ञानी जीव स्वर्गों की इच्छा रखकर अनेक प्रकार के कर्म करने में लगा रहता है। तुलसी साहब प्रश्न करते हैं कि यदि स्वर्ग का सुख उत्तम होता तो देवता मनुष्य जन्म के लिए क्यों तरसते। तुलसी साहब समझाते हैं कि स्वर्ग में मृत्युलोक से अधिक सुख तो हैं, परंतु वे सभी सूक्ष्म शरीर द्वारा भोगे जाने वाले सूक्ष्म भोग हैं, जो परमात्मा के परम धाम के पूर्ण, अविनाशी और अनुपम आत्मिक आनंद की बराबरी नहीं कर सकते। मनुष्य जन्म के महत्व को समझकर ही देवता स्वर्ग के आनंद को छोड़कर मनुष्य जन्म पाना चाहते हैं। मनुष्य शरीर की महिमा। तुलसी साहब ने मनुष्य शरीर की अपार महिमा भी की है। नाव मिली अब चढ़न को, नर्तन दुर्लभ दाव। मनुष्य शरीर भवसागर से पार ले जाने वाली दुर्लभ नाव है। तुलसी साहब इसी रहस्य की जानकारी देते हैं कि सार वस्तु अर्थात परमात्मा इसी शरीर में मौजूद है। आप फरमाते हैं, जिनने तन का ठाठ संवारा, जीव अंश का किया पसारा। किया पिंड तन रचा बनाई, 7 दीप 9 खंड रचाई। सो स्वामी है घटके माई, तासे जीव सकल चली आई। सो स्वामी घट माह समाना, सबही संत ये कहत बखाना। पिंड ब्रह्मंड दो से दूरा, बसे पास रहे सदा हजूरा। वाका भेद संत से पावे, चढ़े सुरति छिन छिन में जावे। जिस परम पुरुष ने शरीर की रचना की है, उसी ने इसके अंदर आत्मा के रूप में अपना अंश रखा हुआ है। वह रचयिता शरीर की रचना करके स्वयं भी शरीर के अंदर बैठ गया है। 7 द्वीप और 9 खंड यानी संपूर्ण सृष्टि उसी ने बनाई है। जो प्रभु पिंड और ब्रह्मांड यानी संपूर्ण सृष्टि से परे माना जाता है, असल में वह शरीर के अंदर स्वयं विराजमान है। जो जीव किसी संत से प्रभु मिलाप के साधन और मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके अपने ध्यान को बाहर से अंदर की ओर पलटकर ऊपर चढ़ाई करता है, उसे अपने अंदर ही प्रभु प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। तुलसी साहब इस विषय में फरमाते हैं, जस तिल्ली तन तेल, भा फुलेल फूले मिले। तन भीतर अस खेल, खिले कंवल मिले पुरुष में। ज्यों तिल्ली बिच तेल निकारा, मिल गया फूल फुलेल पुकारा। ऐसे संग पुरुष तन माई, सतगुरु जानी भेद बतलाई। जैसे तिलों में तेल समाया होता है और वह तेल फूलों के साथ मिलकर इत्र बन जाता है, इसी प्रकार प्रभु शरीर के अंदर समाया हुआ है। सतगुरु सुरत को शब्द के साथ जोड़ने की युक्ति सिखा देता है, जिसका अभ्यास करने पर आत्मा शरीर के स्तर से ऊपर उठकर निज घर वापस पहुंच जाती है। सतगुरु सूरती संध लखावें, तज सब बंद जीव घर आवे। सभी संत जनों की तरह तुलसी साहब ने भी अपने अंतर में जो अनुभव किया, अपनी वाणी में उसका संकेत दिया है। वे कहते हैं, ये तन भीतर संतन देखा, यह अदेख गति कहों अलेखा। गंगा जमुना और त्रिबेनी, तन भीतर ब्रह्मंड की सैनी। पृथ्वी पवन गगन आकाशा, यह सब देखें घट ही निवासा। 5 तत् जल अग्नि समाना, पिंड माहि ब्रह्मंड बखाना। रवि चंदा तारागन होई, और अनेक विधान समोई। यहाँ तुलसी साहब बता रहे हैं कि मैंने गंगा, यमुना, सरस्वती और इनका संगम भी शरीर के अंदर ही देखा है। धरती, आकाश, चांद, सूर्य, तारे, 5 तत्व तथा अनेक वस्तुएं शरीर के अंदर मौजूद हैं। वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड ही शरीर के अंदर समाया हुआ है। तुलसी साहब कहते हैं कि सभी लोग और परमात्मा भी इस शरीर के अंदर ही हैं। इसलिए वह जीव को इस शरीर के अंदर ही
प्रेम पूर्वक परमात्मा की खोज करने की प्रेरणा देते हैं। आप जी समझाते हैं, अलीरी कोई गगन घोर गहराई, चढ़कर गगन दसों दिस देखो, धम धम धमक सुनाई। अलीरी अधर घर सुरत लगावे, पावे निरत लखाई। पार पुकार सबद धुन बाजे, धरर मगन सरसाई। नौ पर नैन ऐन अंदर में, सुई में सुमेर समाई। सागर क्षीर मीन मारग होए, द्वैदल कंवल कहाई। अगम अपार पार श्रुत चाले, हाल डोल थिरताई। जोई मठ मकर तार दृढ़ डोरी, पौरी पकर दिखाई। धस करि धाय जाय तुलसी जो, सो सब भेद बताई। पिय पद पीर परस सोई सजनी, मगन प्रीत गुण गाई। आत्मा को संबोधित करते हुए तुलसी साहब कहते हैं, हे सखी, आंतरिक आकाश में पहुंचकर वहां शब्द की घोर गुंजार को सुन। मेरी प्यारी, तू निरत को जागृत करके आंतरिक आकाश में चारों तरफ देख और सुरत को शब्द की धार से जोड़। जब तुम अपने ध्यान को 9 द्वारों से समेटकर अंदर 10वें दरवाजे यानी तीसरे तिल पर पहुंचोगी तो तुम्हें सुई के छिद्र में सुमेरु पर्वत समाया हुआ दिखाई देगा, अर्थात 10वें दरवाजे पर पहुंचकर आंतरिक रूहानी जगत के विशाल दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और शब्द के बाजे सुनाई देने लगेंगे। तू उस रस में मस्त हो जाएगी और तुझे उसमें से अपार आनंद प्राप्त होगा। अंतर में शब्द रूपी सागर से होकर मीन मार्ग द्वारा सुरत उस स्थान पर पहुंचती है जिसे 2 दल का कमल कहा जाता है। जो आत्मा मकड़ी मार्ग और मीन मार्ग पर चलती हुई प्रभु प्रियतम के अगम धाम में पहुंच जाती है, वह सदैव प्रभु के प्रेम में मगन होकर उसके गुण गाती रहती है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य। जब तक जीव को सतगुरु से सुरत को शब्द के साथ जोड़ने की युक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। जब तक जीव चमर चाम की दृष्टि में तन तत तिमिर समान, अर्थात स्थूल आंखों से दिखाई देने वाले संसार तक ही सीमित रहता है, तब तक उसे आंतरिक सार पदार्थ को देखने वाली दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती। तुलसी साहब मनुष्य जन्म के मकसद के बारे में जीवों को सचेत करते हुए यह संदेश देते हैं, बहुत काल भय पियु तजे, माया मोह भुलान। नर तन पाई न पियु लखा, कस घर परे पिछान। अनंत काल से प्रभु से बिछड़ी हुई आत्मा संसार में आकर मोह माया के जाल में फंस गई है। जो जीवात्मा मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर प्रभु रूपी प्रियतम की पहचान नहीं करती, वह निज घर वापस कैसे पहुंच सकती है? आप समझाते हैं, कल्प कल्प कल्पत भये, जुग जुग जोवत बाट। कोई री सोहागिनी ना मिली, पूछो पिया घर घाट। नर तन नगर डगर मिले, कहें सब संत सुजान। फिर पशु पंछिन में नहीं, जड़वत जीव भुलान। जीव युगों युगों से प्रभु के वियोग में विलाप करता और तड़पता रहता है। उसका किसी ऐसे सुहागन से मेल नहीं हुआ है जो प्रभु रूपी प्रियतम के साथ मिलाप कर चुकी है और जो उसे प्रियतम के घर जाने का मार्ग बता सके। सभी पूर्ण संतों ने उपदेश दिया है कि उस प्रभु प्रियतम के साथ मिलाप का मार्ग मनुष्य शरीर रूपी नगर के अंदर है और इस मार्ग का ज्ञान केवल पूर्ण संत महात्माओं से ही प्राप्त हो सकता है। पशु पक्षी आदि अन्य किसी योनि में प्रभु के साथ मिलाप के मार्ग का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुलसी साहब इस बारे में समझाते हैं, हे मुसाफिर जागो, क्या सोवत बीती है रैन। जो सोए तिन सरबस खोए, जागे जोई बड़े भाग रे। सतगुरु मूल मरम घर भूले,
फूले फिरत अभागरे। माया मोह मान गसी गाढ़े, बढ़ी कुमति की लाग रे। नर्तन सार समझ यही अवसर, अब सब बंधन त्याग रे। तुलसी तीर भीर भवसागर, हंस बसो तजि कागरे। तुलसी साहब उपदेश देते हैं, मेरे प्यारे, तू अज्ञानता की नींद से जाग। जो मुसाफिर अज्ञानता की नींद में सोए रहे, उनका जन्म व्यर्थ हो गया। जिन्होंने सावधान होकर निज घर की ओर अपना सफर शुरू कर दिया है, वे भाग्यशाली हैं। जो अज्ञानी जीव दुर्मति का शिकार हो गए हैं, वे मोह माया और मान सम्मान में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। मेरे प्यारे, तू बहुत देर से अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है। अब तो जागकर मनुष्य जन्म के वास्तविक उद्देश्य को समझने का यत्न कर। तू माया के सारे बंधन तोड़कर इस अमूल्य अवसर से पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न कर। इस भवसागर के किनारे पर जीवों की भारी भीड़ लगी है। तू माया के पदार्थों की गंदगी खाने की कागवृत्ति त्याग कर नाम के मोती चुगने वाले हंस की तरह निर्मल आत्मिक स्वरूप को प्राप्त करके निज घर वापस पहुंच जा। तुलसी साहब ने मनुष्य जन्म की उपमा होली के त्योहार और बसंत ऋतु से की है, और साथ ही साथ इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्रभु मिलाप के उद्देश्य को पूरा करने का सही मौका बताया है। आप जी फरमाते हैं, नर्तन नगर बिंद वृंदावन, तन मन चीन्ह बिहार। होरी अंग भंग कर जानो, तुलसी सज साज मिलोरी। आप आगे फरमाते हैं, अहो आली होरी लख बौरी हो। सूरती रंग रंगौ मन केसरी, ले पच पाच निकारी। सखियां 25 पकरी पिचुकारी, मारो मन को मुख मोरी। आप कहते हैं कि शरीर रूपी नगर में भ्रूमध्य यानी दोनों नेत्रों के बीच मस्तक में वृंदावन है, जहां मन आनंद लेता है। सुरत सखी को जीते जी शरीर से ऊपर उठकर भक्ति के श्रृंगार द्वारा प्रभु प्रियतम के साथ मिलाप की होली खेलनी चाहिए। इस अवसर से लाभ उठाकर सुरत को प्रेम और भक्ति रूपी केसर के रंग में रंग जाना चाहिए, और शरीर रूपी पिचकारी में भरा हुआ 5 विकारों और 25 प्रकृतियों का रंग बाहर फेंक देना चाहिए। यह कार्य मन का रुख बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर की ओर मोड़कर ही हो सकता है। फिर वह मनुष्य जन्म की उपमा बसंत ऋतु से करते हुए कहते हैं, आई आई कंथ बसंत लाग, काया बन फूले भंवर बाग। तन भीतर नैना निहार, सुरति निरति लेकर गुंजार। नौ पल्लव बेली भंवर जाग, ले सुगंध तन विषय त्याग। अमर लोक इक अजर दूब, हद अनहद के पार खूब। चढ़ी कर देखो सुरति साग, जो कोई निरखे बड़े भाग। कोई खेलै संत बसंत बूझ, जिन आदि अंत की राह सूझ। ये अदेख अंदर में फाग, जहाँ विविध तरंग रंग उठत राग। सत पुरुष पद पुहप पास, जहाँ भूमि भंवर मन कर निवास। तुलसीदास भव भरम आग, कोई जरत न जागे बड़ अभाग। मनुष्य जन्म बसंत की सुहावनी ऋतु के समान है। शरीर के अंदर रूहानी दृश्य रूपी फूलों के बाग खिले हुए हैं, और अनेक आत्मा रूपी भंवरे वहां आनंद उठा रहे हैं। इस अवसर से लाभ उठाकर कंठ के साथ मिलाप कर लो, तथा ध्यान को बाहर से अंदर की ओर पलटकर सुरत द्वारा अंतर में शब्द के राग सुनो, और निरत द्वारा शब्द का प्रकाश देखो। विषय विकारों का त्याग करके अंतर में नई नई खिली फुलवारी का आनंद उठाओ। तुलसी साहब कहते हैं कि देश काल की सीमा से परे एक अमर लोक है, जहां ऐसी हरी भरी घास है जो कभी मुरझाती नहीं, अर्थात सचखंड में सदा
एक रस बसंत ऋतु छाई रहती है। कोई भाग्यशाली जीवात्मा ही उस देश तक पहुंचकर वहां के सुंदर दृश्य का आनंद उठा सकती है। अनादि और अमर सतलोक के मार्ग का ज्ञानी केवल कोई पूर्ण संत ही अविनाशी मंडल में पहुंचकर वहां के बसंत का आनंद लेता है। वह आगे कहते हैं कि अंतर में अद्भुत होली मनाई जा रही है और शब्द की रंग बिरंगी भांति भांति की राग रागिनियां सुनाई दे रही हैं। सत्पुरुष कमल पर विराजमान हैं और हर तरफ आत्मा रूपी भंवरे गुंजार कर रहे हैं। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म के बसंत से लाभ उठाकर निज धाम नहीं पहुंचता, वह उस बसंत का आनंद उठाने के बजाय इस माया रूपी संसार के भय और भ्रम की अग्नि में जलता रहता है। यह जीव का दुर्भाग्य है। जीव की अज्ञानता। मनुष्य जन्म के उद्देश्य के प्रति लापरवाह रहने वाले जीव की हालत का वर्णन करते हुए तुलसी साहब कहते हैं, नर्तन पाए किया का भाई, अंदर की नहीं अग्नि बुझाई। जुग जुग रहा खान में भटका, काल कला कर मन में लटका। नर्तन ले कहो का फल पाया, जाना जो जिन आप बनाया। यह अवसर भली भांति विचारे, नहीं यह जन्म वायदे हारे। मन आपने विवेक बसावे, बड़ी घटी सब नजर में आवे। हे अज्ञानी जीव, तू मनुष्य जन्म के दुर्लभ और अनमोल अवसर से लाभ उठाकर आशा तृष्णा और विषय विकारों की आग को क्यों नहीं बुझाता और अपने रचयिता की पहचान क्यों नहीं करता? तू इस अवसर से पूरा लाभ उठा ले। माता के गर्भ में तूने प्रभु के साथ जो वायदा किया था कि मैं पल पल श्वास श्वास तेरी भक्ति करूंगा, उसको सदा याद रख। तू अपने मन को निर्मल करके विवेक का गुण धारण कर, ताकि तुझे भले बुरे का ज्ञान हो जाए। तुलसी साहिब जीव की गफलत पर दुख प्रकट करते हुए कहते हैं, जग धंधे में जन्म बिताया, सांझ पड़े घर अपने आया। भोजन करी के खाट बिछाई, पौड़े पांव पसारे जाई। ऐसे जन्म गयो सब बीती, कस आवे सत्संग की रीति। आपका कहना है कि मनुष्य दिन भर दुनिया के धंधों में उलझा रहता है और रात को भरपेट भोजन करके पैर पसार कर सो जाता है। वह अपना जन्म इसी तरह बर्बाद कर लेता है। ऐसी हालत में उसका ध्यान सच्चे ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाले सत्संग की तरफ किस प्रकार जा सकता है? आप जी आगे समझाते हैं, जिन नर तन में मूल बिसारा, कबहू न होए खान निर्बारा। उत्पत्ति परलय में जीव जावे, फिर जग जीव खान समावे। करनी करे भोग फल भाई, जोनि धर फल को भुगताई। जो अज्ञानी जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपने मूल की अर्थात परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं करते, वे सदैव 84 के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तुलसी साहब सांसारिक भोगों में लिप्त रहने वाले जीव को चेतावनी देते हुए कहते हैं, नर धरी देह कुशल कहाँ कीन्ही, साधु संग रंग नहीं राचे। खोटी बुद्धि लटक लौ लीनी, आठों पहर विषय बस माहे। जुग जुग रही रे सुरत रस भीनी। धुर गुर आदि उमेद न राखी, चाखी चौरस परस न पीनी। तुलसी तन बर्बाद गंवायो, खायो माहुर मरम न चीनी। मेरे प्यारे, तुमने मनुष्य शरीर में आने के बाद सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रयत्न किया है? तुमने कभी भी पूर्ण साधु की संगति द्वारा हृदय को प्रभु प्रेम के रंग में रंगने का प्रयत्न नहीं किया। तू सदैव मूर्खता का शिकार रहा। तू दिन रात विषयों में लिप्त रहा और तेरी सुरत युगों से इनके रस में मग्न रही। तुमने कभी भी सतगुरु की सहायता से
अपने मूल यानी असली घर वापस जाने का प्रयत्न नहीं किया। तू सदैव 84 के चक्कर में पड़ा रहा, परंतु प्रभु प्रेम का रस पीने का प्रयत्न नहीं किया। जिन भोगों को तू अमृत के समान समझता है, वे वास्तव में आत्मिक जीवन का नाश करने वाले विष हैं। तू इस विष को पीता रहा और मनुष्य जन्म का यह दुर्लभ अवसर तूने व्यर्थ में गंवा दिया। तूने कभी भी प्रभु का रहस्य समझने की कोशिश नहीं की। चेतावनी के साथ साथ तुलसी साहब जीव को प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा भी देते हैं। जात रे तन बाद बिताना, छिन छिन उमर घटत दिन राति, सोवत क्या उठे जाग बिहाना। यह देही बारू सम बीती, बिनसत पल बेहोश हैवाना। यह तन की अन आस अनाड़ी, तय बिष बंधन फांस फंदाना। यह माया काया छन भगी, रंग रस करे करे डरत खाना। सुख संपत्ति आसिक इंद्री में, बिष बस चौज मौज मन माना। तुलसी ताव दाव यही अवसर, बासर निस गई भजन न जाना। तुलसी साहब जीव को सावधान करते हैं, मेरे प्यारे, तेरा मनुष्य जन्म बर्बाद हो रहा है। तेरी आयु पल पल घटती जा रही है। तू अब अज्ञानता की नींद से जाग जा। यह देह रेत की दीवार के समान है, जो किसी भी पल गिर सकती है। तू पशुओं की तरह क्यों लापरवाह बना बैठा है? तुझे यह अवसर प्रभु की भक्ति द्वारा उससे मिलाप करने के लिए मिला था, परंतु तूने दिन रात भजन के बिना व्यर्थ गंवा दिए। तू अज्ञानतावश इंद्रियों के भोगों, धन दौलत, संपत्ति आदि को सुख का साधन समझकर इनमें मस्त रहा, जबकि वास्तव में ये विष से भरे हुए हैं। परमार्थ की दृष्टि से मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य प्रभु के साथ मिलाप करना है। जिसने यह कार्य नहीं किया, उसके दिन रात यूं ही बर्बाद हो गए। उसका अनमोल मनुष्य जन्म कौड़ियों के भाव बिक गया। तुलसी साहब अफसोस प्रकट करते हैं कि अज्ञानी जीव पत्थर की मूर्तियों को शुद्ध या चेतन कहता है, परंतु जिस शरीर के अंदर चेतन आत्मा और परम चेतन परमात्मा साक्षात विराजमान है, वह उसको निकृष्ट यानी अशुद्ध मानता है। आप समझाते हैं, आत्म चेतन निष्ठ जो भैया, पाहन जड़ सुध के ही विध रहिया। पाहन को तुम शुद्ध बतावो, चेतन को धरी दोष लगावो। शरीर के अंदर मौजूद परम चेतन परमात्मा को छोड़कर पत्थर की जड़ मूर्तियों की पूजा करना घोर अज्ञानता है। आप समझाते हैं, अपना पिंड न खोजो भाई, तुम पत्थर में ढूंढो जाई। खोज राह तुम दूर बहाई, सूरती पाहन माहे लगाई। तुलसी साहब जीव की अज्ञानता देखकर कहते हैं कि वह परमात्मा शरीर के अंदर है, परंतु अज्ञानी जीव उसे अपने अंदर से खोजने के बजाय बाहर पत्थरों की मूर्तियों में ढूंढता रहता है। ऐसे बाहरमुखी साधनों द्वारा हम उस परमात्मा से और दूर हो जाते हैं। तुलसी साहब ने पत्थर की पूजा का फल भी स्पष्ट रूप से बताया है। आप कहते हैं, पाहन पूजा साध न गावे, और जीव को नाही बतावे। साधु चेतन आत्म भाखा, चेतन की पूजा विधि राखा। तुम शिष्य जड़ पूजा बतलावा, पाहन आशा बास लखावा। छूटे तन पाहन मन जावे, आशा जह जेहि तहां समावे। पुनि पाहन में होई है बासा, अस अस शिष्य बंधाई आशा। आप कहते हैं कि पूर्ण संत महात्मा कभी भी चेतन जीवात्मा को जड़ मूर्तियों की पूजा करने का उपदेश नहीं देते, जबकि अधूरे साधु जीव को मूर्तियों की पूजा में लगाकर भ्रमों में डाल देते हैं। जो लोग उन अज्ञानी साधुओं के पीछे लगकर निर्जीव मूर्तियों की पूजा में लगे रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात पत्थरों में जन्म लेते हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है
और अज्ञानी जीव इसे व्यर्थ में ही गंवा देता है। इन जन्म का एकमात्र उद्देश्य प्रभु से मिलाप करना है, अतः हमें इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।